आगे है कंजुगेट ऑफ द मैट्रिसेस। अब हमने कंजुगेट वर्ड से हमें पता चलता है कि ये किससे रिलेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं कि उसकी जो इमेजिनरी टर्म है उसको नेगेटिव से चेंज कर दिया, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। एंड सिमिलरली अगर हम किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल रहे हैं तो उसकी हर एक एंट्री का हमें कंजुगेट निकालना पड़ेगा। हर एक मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल लो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कंजुगेट मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए करें तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो रियल है, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स का कंजुगेट होगा वो भी सेम ही आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स होती 2 प्लस आयोटा 3 4 एंड आयोटा, अगर ये मैट्रिक्स होती तो ए मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या होता, 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट मतलब 2 माइनस आयोटा, 3 का कंजुगेट 3, 4 का 4 एंड आयोटा का माइनस होता, तो ये हमारे पास हो जाती कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, आगे है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ी है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रोज को कॉलम्स बना दो और कॉलम्स को क्या बना दो, रोज। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स क्या हो गई कि दोनों ऑपरेशंस लगा दो कि उसका ट्रांसपोज भी ले लो और कंजुगेट की भी ले लो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी नोटेशन अलग हो जाती है, थीटा से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द, पहले हम इसको रिवाइज कर देते। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए थीटा एंड ए थीटा इज इक्वल्स टू ए का कंजुगेट ट्रांसपोज, या फिर ये किसके बराबर हो सकता है, ए का ट्रांसपोज एंड कंजुगेट, दोनों ही सेम थिंग्स हैं। जैसे मान लो ए इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा एंड 3। ठीक है, देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड 3। अब आगे इसका कंजुगेट निकालना है, तो ए ट्रांसपोज का कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आयोटा माइनस 2 आयोटा 3। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑफ थीटा, कि कंजुगेट भी है और ट्रांसपोज भी है, दोनों ऑपरेशंस हमने एक मैट्रिक्स पे साथ साथ किए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जैसे हमने ट्रांसपोज के केस में देखा था कि ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है, वैसे ही ए का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे और फिर से ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सेम। क्योंकि अगर हमने एक का कंजुगेट किया, एक एंट्री का कंजुगेट किया, तो उसका अगर दोबारा से कंजुगेट करते हैं तो हमारे पास वही एंट्री दोबारा से आती है ना। वैसे ही अगर हमने एक एंट्री का कंजुगेट किया और दोबारा से उसका कंजुगेट किया तो वही एंट्री आएगी, और फिर ट्रांसपोज किया और दोबारा से ट्रांसपोज किया तो भी वही एंट्री आ जाएगी, और अगर दोनों ऑपरेशन ही हम दो बार कर रहे हैं तो वही एंट्री दोबारा से आ जाएगी। जैसे हमने ट्रांसपोज के केस में किया था ए प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो वैसे ही है। अब देखो ये हमने किया था स्केलर के केस में कि अगर हम किसी स्केलर मल्टीपल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी वैल्यू में हम स्केलर को बाहर निकाल लेते हैं, एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में ये जो स्केलर होता है वो रियल नंबर होता है और उसका हम कंजुगेट नहीं निकाल रहे होते। ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, लेकिन ट्रांसपोज के केस में हम कंजुगेट नहीं निकाल रहे होते। लेकिन यहाँ पे हम जो है पूरे का एक बार कंजुगेट भी निकाल रहे हैं, तो कंजुगेट निकालने के साथ तो के का भी कंजुगेट होगा। मान लो हम के थीटा को क्या लिखेंगे, के ए का ट्रांसपोज थीटा। अब
इसकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ कि इसको क्या लिख सकते हैं, के का बार इंटू ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ कि जो स्केलर मल्टीप्लाई किया है वो एज इट इज बाहर निकल आएगा, तो के बार इंटू ए बार का ट्रांसपोज, एंड ये क्या हो गया बेसिकली के बार इंटू ए थीटा। तो मतलब कि जो के है वो ऐसे ही बाहर नहीं निकलेगा, उसका कंजुगेट होगा तो वो बाहर निकलेगा, ठीक है। और इसके केस में भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी रेज टू पावर थीटा इज इक्वल टू बी रेज टू पावर थीटा, ए रेज टू पावर थीटा होता है, जैसे ट्रांसपोज के केस में होता है।